दीदी, आजकल दिन भर बस एक भागदौड़ सी लगी रहती है। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं, ऑफिस का काम, मीटिंग्स, घर के काम, और जब सब कुछ निपट जाता है तो तब लगता है अब थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन जब आप कहते हो योग जरूरी है तो मुझे लगता है इतनी बिजी लाइफ में योग कब करूं और कैसे करूं। दीदी, इतना सब कुछ करते हुए योग के लिए समय कैसे निकालें? शिवांगी, आज हर आत्मा इसी चक्र में उलझी है, क्योंकि लोग सोचते हैं पहले सब जिम्मेदारियां पूरी कर लें, फिर योग करेंगे, फुर्सत मिलेगी तो बैठेंगे। पर शिवांगी, योग कोई फुर्सत का काम नहीं है, वो तो जिंदगी को चलाने की असली शक्ति है। देखो, हम रोज फोन को चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि दिन भर की एक्टिविटी से वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। अब सोचो, हमारी आत्मा भी रोज तनाव, उलझन, अपेक्षा, आलोचना से घिरती है, तो वो भी तो डिस्चार्ज होती है ना। पर फर्क यह है कि फोन बंद हो जाए तो दिखता है, पर आत्मा जब थक जाती है तो वो चुपचाप रोती है। वो चिड़चिड़ापन बन जाती है, थकान बन जाती है, उलझन बन जाती है। इसलिए योग बाद में करने की चीज नहीं, वो तो हर काम से पहले की जरूरत है। जैसे कोई माँ सुबह उठते ही बच्चों का टिफिन बनाती है, क्योंकि जानती है कि बच्चा भूखा रहेगा तो स्कूल में ध्यान नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आत्मा को योग से पोषण नहीं मिला तो दिन भर का काम भी बोझ लगेगा। तो शिवांगी, बात सिर्फ टाइम की नहीं है, बात है प्राथमिकता की। हम अपने सबसे प्यारे को समय देते, बिना घड़ी देखे, बिना सोचे। अगर शिव बाबा को हम सिर्फ परमात्मा मानेंगे तो हमें लगेगा कि उन्हें समय देना एक जिम्मेवारी है। पर अगर बाबा को अपना पिता मानेंगे, अपना दोस्त, अपना सखा मानेंगे, तो योग समय से नहीं, प्रेम से निकल आएगा। और प्रेम के लिए दो पल भी बहुत होते हैं। शिवांगी, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूँ। तुम्हें कभी ध्यान आया है, जब हम बर्तन धोते हैं या सब्जी काटते हैं या बाल कंघी करते हैं, हमारा शरीर काम कर रहा होता है पर मन कहीं और चल रहा होता है। अब सोचो, अगर उसी समय हम बाबा को याद कर लें तो क्या योग का अभ्यास नहीं हुआ? योग का मतलब ये नहीं कि घंटा भर बैठो, बल्कि यह कि हम छोटे काम में शिव बाबा को साथी बना लें। इसे कहते हैं कर्म योग। मैं खाना बना रही हूँ लेकिन बाबा के साथ, मैं सफाई कर रही हूँ लेकिन मन बाबा के पास है। इसका मतलब दीदी, योग के लिए मुझे अलग से समय नहीं बनाना, बल्कि अपने समय में शिव बाबा को जोड़ना है। बिल्कुल शिवांगी, समय निकालने से पहले हमें महत्व समझना होगा। जैसे अगर किसी को रोज ऑफिस जाना हो और उसके पास दो रास्ते हों, एक पैदल चलकर जाना या पुरानी साइकिल से जाना जिससे बहुत मेहनत लगती है, और दूसरा स्कूटर या गाड़ी से जाना जिससे समय भी बचे और शरीर भी थके नहीं, तो तुम क्या चुनोगी? जाहिर है तुम स्कूटी चुनोगी। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी के सफर में भी दो रास्ते होते हैं। पहला, बिना योग के रोज की भागदौड़, थकावट, उलझन, घुटन में रहना, और दूसरा योग के साथ वही जिम्मेवारियां पर शांत मन, साफ दृष्टि और अंदर से ऊर्जा मिलना। तो सवाल यह नहीं है कि समय कैसे निकालें, सवाल यह है कि हम कैसी यात्रा चुन रहे हैं। योग वो इंजन है जो आत्मा को खींचकर तनाव से शांति, डर से शक्ति और उलझन से समाधान की ओर ले जाता है। बस जरूरत है रोज थोड़ा ईंधन डालने की, थोड़ा प्रेम, थोड़ा याद और थोड़ा ठहराव। अब समझ आया दीदी, योग कोई अलग समय निकालने की चीज नहीं, बल्कि हर काम को सरल बनाने वाली शक्ति है। अब मैं समय ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं शिव बाबा को हर दिन की शुरुआत में बिठाऊंगी, क्योंकि जब आत्मा चार्ज होगी तभी तो जीवन की सारी जिम्मेदारियां प्रेम, शांति और सहजता से निभ सकेगी।